और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो चल रहा है। जनता बोल रही है सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए लॉरेंस बिश्नोई से। ये मौत है क्या लॉरेंस बिश्नोई? तो रुको जरा, सबर करो। ये इंस्टाग्राम पे मेरा आखिरी पोस्ट। आज के बाद ना मैं कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा, ना ही तो कोई मैं वीडियो डालूंगा। हाँ भाई, कैसी लगी? मेरी आवाज दोबारा सुनने नहीं मिलेगी। अब इससे क्या समझा जाए? लॉरेंस बिश्नोई का डर या फिर हृदय परिवर्तन? अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज इमर्जिंग इकोनॉमीज। 3 बड़ी सुपर पावर्स ने हाथ मिला लिया है, रूस, चाइना और इंडिया। तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? पाकिस्तान भी अब ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना हमें भी क्योंकि भारत है इसलिए हमें करना है। भारत ने भी सिफारिश की है चाइना को और रूस को कि पाकिस्तान को शामिल किया जाए। देखो पाकिस्तानियों से मैं ये कह रहा हूं कि यार देखो सुनो, अपनी औकात में रहो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है कि हर जगह जब भारत जा रहा है। अब भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनने में सपोर्ट कर रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये अमीर लोगों का क्लब है यार, तुम्हारा क्या लेना देना इन सब चीजों से? वाकई डॉलर खत्म हो गया है, डॉलर का खात्मा हो गया है, मार्केट में नई करेंसी आ गई है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये करेंसी पहले से मौजूद नहीं थी, इसको बाकायदा डिजाइन किया गया है। एक नया करेंसी नोट सामने आया है नाज़रीन। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। ये सब सुनकर पाकिस्तानी बौखला गए। हम बात करेंगे गधों की। हर साल पाकिस्तान से जानवरों की खालें और 2 लाख गधे चाइना भेजे जाएंगे। ये क्या है? ये है पाकिस्तान की नई करेंसी। ब्रिक्स से इंस्पायर होकर पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना हम भी नई करेंसी बनाए। पाकिस्तान और उसके सौतेले अब्बू चाइना के बीच ट्रेड करने के लिए पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन इस तारीखी मुआहदे पर 2 लाख गधे। और ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, ये बड़ा तारीखी मुआहदा है, आपको पता ही नहीं यार। जी हाँ, बता रही हूँ आपको। पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो तकरीबन 2 लाख के करीब गधे जो हैं उनका जो मीट होता है वो और उनकी खाल जो होती है वो हम चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि अब हम जो है वो यहाँ से गधे और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी बेचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं। जो जिनके हाथ में पावर होती है वो भी काम करने को तैयार नहीं है, और बाकी पब्लिक तो आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ से भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं। लोग कहने लग पड़े इसके ऊपर कि भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब गधे एक्सपोर्ट करें, ये गलत बात है। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे भिखारी, वो लोग भिखारी खुद ही जहाज भर भर के जा रहे थे पूरी दुनिया में कि जी पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया में जहाज भर भर के पहुंच रहे। तो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी गधे जहाज भर भर के चाइना पहुंच रहे हैं। साथ में एक और खबर लगी हुई है, कुत्तों का एहतिजाज। हमें भी चाइना जाने का वीजा दिया जाए। क्यों भाई, आपने क्यों जाना है? आप यहीं पाकिस्तान में रहें, यहाँ की शरीयत बहुत अच्छी है। बस नजर ना लगे किसी की। गधों को वहां जाने दें और बस उनसे दरखास्त ये कि 2 लाख आप गधे मंगवा रहे हैं, मेरे जैसे 2 लाख इंसान भी मंगवा लें। पाकिस्तान में गधों की आबादी कम हो जाए, मेरा मतलब इंसानों की आबादी कम हो जाएगी। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। मुंह से सच निकल रहा है, तरक्की के रास्ते में ये रुकावट बनी हुई है। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। जरूरी नहीं है कि जंग मैदान जंग में लड़ी जाए। रूस और चाइना जंग जीत गए हैं, खास तौर पे रूस। सदर प्यूटन जंग जीत चुका है। ये वो जंग है नाजरीन जो सदर प्यूटन ने बहुत पहले शुरू की थी और आज उसकी फतह का दिन मनाया जा रहा है। ब्रिक्स समिट हो गया है, जिससे कहा था कि रूस अकेला है, वो अपनी मुंह की खाएगा। और मैं यहाँ पे स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के देखने वालों के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है, इसे नया वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई हो जाएंगे? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? ब्रिक्स प्लस पार्टनरशिप, एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, इन सबको ऐड कर लिया। ये नए मेंबर हैं, ठीक है? अब इन सबको छोड़ दो। बेसिकली एंड में क्या था कि मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान चाह रहा था कि ब्रिक्स का मेंबर बने। अब क्यों चाह रहा था ये तो पाकिस्तानियों से पूछना पड़ेगा। अगर कोई पाकिस्तानी वीडियो देख रहा है तो भाई आप लिखो कमेंट्स में कि आप क्यों। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज इमर्जिंग इकोनॉमीज।
जो एमर्ज कर रही हैं इकोनॉमीज दुनिया भर में, अब आप देख लीजिए भारत है अगर इसमें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद ब्रिक्स ओनली। ब्राजील गुड इकोनॉमी, रशिया सॉलिड, इंडिया सॉलिड, चाइना सॉलिड, साउथ अफ्रीका सॉलिड। अब इधर आओ, इजिप्ट ठीक है ओके, बट सुएज कैनाल, एथियोपिया ओके, ईरान लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, इसको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करी जा रही है। और मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला था कि भारत भी पूरा सपोर्ट करेगा ईरान की मेन स्ट्रीमिंग का। भारत का एंगल कुछ और है, इट इज रिलेटेड टू पाकिस्तान, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया वेरी रिच कंट्री, यूएई, इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया यार? मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है ये। आप देखिए कि ये वो चीज़ है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? एक बात याद रखिएगा, तरक्की यानी डेवलपमेंट, पैसा, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रही हैं। इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना हमें भी क्योंकि भारत है इसलिए हमें करना है। देखो पाकिस्तानियों से मैं ये कह रहा हूं कि यार देखो सुनो, अपनी औकात में रहो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है कि हर जगह जब भारत जा रहा है, ये देखो ये अमीर लोगों का क्लब है यार, तुम्हारा क्या लेना देना है सब चीजों से। सोचना पाकिस्तानियों, कमेंट्स में लिखना मेजर ने क्या बोला है। ईस्ट के अंदर जो है, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो कौन सी हैं? चाइना, रूस, रशिया और इंडिया। पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तानी लोग दिमाग से किस लेवल तक पैदल है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम के दिमाग को इस लेवल तक खाली करता कौन है? इन भाई साहब जैसे एंकर जो किसी भी न्यूज की पूंछ पकड़ लेंगे, फिर उस न्यूज का पाकिस्तान से चाहे कोई लेना देना हो या नहीं हो, और फिर उस पर ऐसी स्क्रिप्ट लिखेंगे जो पाकिस्तान के लिए अच्छी हो, पाकिस्तानियों को सुनने में अच्छी लगे। और यही वजह है कि अब हिचकिचा रहा है इसराइल के मैं करूं क्या, अब मैं कैसे अटैक करूं। पाकिस्तान के हालात खराब थे लेकिन अब बेहतर हो रहे हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान एक होने जा रहे हैं। वो कैसे होने जा रहे हैं? मेरे पास खबर है, इस वक्त नाजरीन जो पावर सेंटर है ना, वो अमेरिका नहीं रहा, वो बरतानिया नहीं रहा, वो यूरोप तो बिल्कुल भी नहीं है, वो सारा का सारा मशरिक की तरफ यानी ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो चुका है। 3 बड़ी सुपर पावर्स ने हाथ मिला लिया है, रूस, चाइना और इंडिया। ये बहुत बड़ी बात, यानी वो मुल्क जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, उनकी फौजें आपस में मिलकर मशकें कर रही हैं। हाँ भाई साहब, कसम से क्या स्क्रिप्ट लिखते हो। अब तो बॉलीवुड में भी नहीं रहे यार ऐसे स्क्रिप्ट राइटर। मैं बोल रहा हूँ, आग लगा दी, आप पक्का मुंबई आ रहे हो मेरी तरफ से। आखिर क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में कोई तुरमखा बचा ही नहीं है। ये जानते हुए भी कि इसराइल के साथ इस वक्त ईरान की जंग चल रही है, सऊदी अरब ने खुद को न्यूट्रल रखा हुआ था, सऊदी अरब ईरान के कैंप में जाकर खड़ा हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। 3 बड़ी सुपर पावर्स ने हाथ मिला लिया है, रूस, चाइना और इंडिया। अच्छा, एक्चुअल फैक्ट भी देख लो कि भारत का साथ चाइना क्यों देना चाहता है, उसके पीछे उसका क्या प्रॉफिट है। अगर अमेरिका और यूरोप मिलकर चीन के ऊपर हावी हो जाते हैं, माना कि ये सारा मामला सेटल हो गया यार, आपका मामला सेटल हो गया है, सब सेटल हो गया, यहां पे शांति है, यहां पे शांति है, तो अमेरिकन कहां क्या देखेंगे? अमेरिकन विल टर्न टुवर्ड्स चाइना। व्हेन दे टर्न टुवर्ड्स चाइना, विच दे विल टर्न टुवर्ड्स चाइना इन 2025, आप लिख के ले लो, आज की डेट आप नोट कर लेना कि मेजर गौरव आर्या ने बोला था, दे विल टर्न टुवर्ड्स चाइना। जब ये चाइना की ओर देखेंगे और बोलेंगे कि यार ये हमारा सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, पहले इसको ठोको, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस समय चाइना नीड्स कि यार कम से कम ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत के साथ, कम से कम वहां पे शांति हो यार। तो दोस्तों, चाइना का यह मानना है कि जब यहां पे पूरे में शांति हो जाएगी ना, और भारत के साथ हम मैटर्स अपने सेटल कर लेंगे, तो जब ये लोग हमारे पीछे पड़ेंगे, यानी कि चीन के पीछे पड़ेंगे, अमेरिका और यूरोप वाले, पूरा नेटो परिवार मिल के जब चाइना के पीछे पड़ेगा, शामिल ऑस्ट्रेलिया, शामिल जापान, शामिल ताइवान, ये सब लोग जब चाइना की ओर देखेंगे कि ये हमारा सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और चाइना के खिलाफ ये लोग प्रेशर डालेंगे, उस समय चाइना कैन इल अफोर्ड अ बेलिजरेंट इंडिया। दे कैन इल अफोर्ड। फिर चाइना इतना नहीं झेल पाएगा। चाइना स्ट्रांग है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन चाइना इतना बड़ा तुर्रम खान नहीं है कि 10 लोगों से दुश्मनी मोल ले। इसलिए वो चाहता है कि सबसे पहले इंडिया के साथ मैटर सेटल करो। मैं एक और चीज कह रहा हूं आपसे, हमें कॉम्प्लिसेंट होने की जरूरत नहीं है, ना चाइना पे भरोसा करने की जरूरत है। राइट? आप भरोसा किसी के ऊपर, क्या आप अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप यूरोप के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से आप चीन के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर चाइना आज की तारीख में कह रहा है ना कि चलो यार हिंदी चीनी भाई भाई चलो हाथ मिला लेते हैं, कोई बात नहीं, 2020 के पहले वाले पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे चलते हैं, ये सिर्फ हमें अभी के लिए आश्वासन दे रहा है, ये फिर आएगा वहां पे।
इसकी फितरत है। ये आज की सबसे बड़ी सिफारती खबर है नाजरीन। दोस्तों, ब्रिक्स समिट हुआ है। अच्छा, ये ब्रिक्स क्या है? बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ममालिक थे शुरू के। ब्रिक्स बनता है इसका। इन्होंने ये कहा कि जनाब हम डॉलर पर इन्हसार छोड़ते हैं, हम अपनी करेंसी बनाते हैं, या हम यूं करेंगे कि आपसी जो ट्रेड है उसको हम अपनी नेशनल करेंसीज में करेंगे। पूरी दुनिया कह रही थी कि यूक्रेन वॉर की वजह से सदर पुतिन अकेला रह गया। आपके सामने कुछ वीडियोस में लेकर आता हूं, आप देखिएगा कि सदर पुतिन के साथ कौन कौन है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी खड़े हैं, यहाँ पे इजिप्ट के सिसी खड़े हैं, यूएई के जो है वो शेख वो मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है, सब लोग मौजूद है, चाइना मौजूद है। सदर पुतिन ने सिफारती सतह पे बता दिया है कि दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो इधर मेरे पास खड़ी हैं। ये सब मुल्क एक हो गए और इन सब ने फैसला कर लिया है कि अब हम डॉलर में किसी भी किस्म की तिजारत, किसी भी किस्म की ट्रेड नहीं करेंगे। अगर डॉलर गिर जाता है ना नाजरीन, तो याद रखिएगा अमेरिका के पल्ले कुछ भी नहीं। मैं हैरान हो रहा हूं यार। अमेरिका अकेला है। ब्रिटेन अब सुपर पावर के दर्जे से बहुत दूर है। अमेरिका वाहिद सुपर पावर है, लेकिन वो अकेला है। इसका मतलब क्या है? अकेला सुपर पावर कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता इजराइल को। तो ये होगी डिप्लोमेटिक फतह। भाईजान, ये आप अपने मुल्क के अंदर जो चाहे कर लो फनकारियां। मुझे मैंने आपसे कहा था ना कि भारत सपोर्ट करेगा, और ब्रिक्स की मेंबरशिप हासिल करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। भारत ने भी सिफारिश की है चाइना को और रूस को कि पाकिस्तान को शामिल किया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। क्या लंबी छोड़ रहा है यार ये। आज से कुछ दिन पहले एससीओ समिट यहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम का जो समिट यहाँ पे हुआ था, उसमें रूसी प्रेसिडेंट भी आए थे, उसमें चाइनीज़ भी आए थे, उसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा भी आए थे। वहाँ पर भी ये चीज़ डिस्कस हुई। अब भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनने में सपोर्ट कर रहा है। अरे रोंदू भाई, एक तो झूठी खबर मत फैलाया कर। मतलब कब से भारत ने सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान को? कुछ भी, मतलब कुछ भी। और हाँ, अब तो सोचो, तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर और सौतेला अब्बू दोनों साथ मिल गए तो तुम्हारी क्या रेलम पेल बनेगी, सोच कर देखो। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? भारत सपोर्ट करेगा भी ना पाकिस्तान को, तो एक ही चीज में, तुम्हें एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए। इससे पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या था? 70-80 साल एक वर्ल्ड ऑर्डर चला, वो था अमेरिका और यहूदी लॉबी, जूइश ज़ायनिज़्म था, सहूनियत थी। अब वो शिफ्ट हो रहा है और वो मशरिक की तरफ, इस तरफ आ रहा है। पाकिस्तान, भारत पहले इसका हिस्सा बन चुका हुआ है, पाकिस्तान उसका हिस्सा बनने जा रहा है और भारत उसको उसमें सपोर्ट कर रहा है। गधों के भरोसे इनकी जीडीपी चलती है और इनको शामिल होना है ब्रिक्स में। सालो, ब्रिक्स अपने सर पर मार लो। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।